नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी कि चाइना ने अपने बहुत सारे एजेंट जो हैं वो भारत में छोड़ रखे हैं, और वही जो सारे एजेंट हैं वो भारत की जो इम्पोर्टेंट जो खबरें होती हैं, भारत की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो एज अ चाइनीज़ एजेंट जो होते हैं चाइना के पास पहुँचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि भारत में ट्विटर पे कल से किसको चाइनीज़ एजेंट कहा जा रहा है और किसके बारे में ये अफवाहें उड़ रही हैं, और एक दो आर्टिकल के साथ इस बात को हम प्रूफ तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देंगे कि क्या सच में वो चाइनीज़ एजेंट है या फिर उनसे गलती हुई है। और आप लोगों पे ये छोड़ेंगे कि आप लोग खुद डिसाइड करें कि वो चाइनीज़ एजेंट हैं या फिर उनकी तरफ से गलती हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया और उस विज्ञापन में बात की गई थी रिक्रूटमेंट की, सिविल डिफेंस वॉलंटियर की। और इस विज्ञापन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था भारतीय होना पड़ेगा, नेपाली होना पड़ेगा, भूटानी होना पड़ेगा और तो और सिक्किम का होना पड़ेगा। मतलब उन्होंने सिक्किम को भारत से अलग बताया। एक बात समझने वाली है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जो दिल्ली सरकार अपने चुनावी प्रचार के लिए हो या फिर किसी भी तरीके का विज्ञापन निकालती है तो उसका जो फाइनल जो स्टैंप लगता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगता है, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया उनकी तरफ से लगता है। फिर इस विज्ञापन को पास कैसे किया गया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस विज्ञापन को तुरंत हटा दिया है। हालांकि उन्होंने विज्ञापन को लगने के बाद से 15 घंटे बाद जो उन्होंने इस विज्ञापन को हटाया, और तो और उन्होंने कहा कि जिस ऑफिसर ने इस विज्ञापन को छापा था उस ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि केवल मात्र उस ऑफिसर की गलती है या फिर दिल्ली सरकार की भी गलती है? क्या दिल्ली सरकार का यह दायित्व नहीं बनता है कि जब आज सिक्किम की बॉर्डर जो चाइना से लग रही हैं, जो नेपाल से लग रही हैं, उस पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि हमारे कई ऐसे भारतीय सैनिक हैं जो कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहाँ पे उनसे दो दो हाथ कर रहे हैं। और आजकल रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसे बहुत सारे भारतीय सेना हैं जो कि जख्मी भी हो चुके हैं। क्या इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने सिक्किम को भारत से अलग बताया है ये कहाँ तक जायज़ है? मैं ये आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी। केवल मात्र उस ऑफिसर की गलती थी या फिर अरविंद केजरीवाल और यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गलती थी? चलिए अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली के जो एलजी हैं अनिल बैजल, उन्होंने उस ऑफिसर को सस्पेंड किया, और तो और ये कहा कि ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिक्किम को अलग बताया, ये बहुत ही गलत बात है। मतलब इस पे हम ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब इस पे कोई टॉलरेंस हो ही नहीं सकती है। और तो और जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि सिक्किम को बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो भारत का हिस्से में आता है। और तो और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये ज़रूर सोचना चाहिए कुछ भी विज्ञापन सिक्किम के बारे में देने से पहले कि सिक्किम जो है 1975 में ही भारत का एक 22वां स्टेट बना था। और तो और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये मांग करी कि इस एडवर्टीजमेंट को तुरंत से तुरंत हटाया जाए। अब आपको बताते हैं कि सिक्किम से जो लगा चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे क्या स्थिति है। आपको बता दें जो सिक्किम और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे 9 मई को हमारे 76 जवान जो हैं वो घायल हो गए थे, क्योंकि चाइनीज़ जो जवान हैं उनकी तरफ से लगातार चाइना के बॉर्डर पे, चाइना और सिक्किम के बॉर्डर पे लगातार हमले हो रहे हैं। और तो और सिक्किम को चाइना अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और चाइना के शय में आकर के नेपाल भी अब बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के इलाके हैं जिसमें लिपि लेक है, काला पानी है, लिम्पियाधुरा है, जिसको नेपाल अपने देश के नक्शे में बता रहा है। और इस सब स्थिति के बावजूद अरविंद केजरीवाल को सिक्किम का अलग बताना ये कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है कि कहीं उनका ताल्लुक चाइना से तो नहीं है। चलिए हम आपको एक आर्टिकल बताते हैं और इस आर्टिकल के हिसाब से आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में 1.5
सीसीटीवी कैमरे लगाया है हमने। पिछले जब उन्होंने विधानसभा चुनाव की बात की थी, आपको बता दें जिस कंपनी से इस सीसीटीवी कैमरे का निर्माण हुआ था और जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था इन 1.5 सीसीटीवी कैमरे को, उस कंपनी को बैन कर रखा है यूएस गवर्नमेंट ने, ये बोलते हुए कि ये जो कंपनी है वो चाइना के अंडर में आती है और ये चाइना जो है वो इस कंपनी से लिया हुए डेटा को यूज़ करता है और इसका मिसयूज़ कर रहा है चाइना। और तो और भारत के नीति आयोग ने भी इस कंपनी के चीज़ों को यूज़ करने से बिल्कुल साफ तौर पे मना कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इन सब से दूर हटके इन्हीं कंपनी, चाइनीज़ कंपनी को जो है सीसीटीवी कैमरा बनाने का पूरा 1.5 लाख कैमरा बनाने का टेंडर दे दिया। आपको बता दें जिस कंपनी ने दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे का निर्माण किया है उस कंपनी का नाम है हिकविजन और भारत में ये जो कंपनी है उसका नाम है फर्मा हिकविजन और इसका 58% जो है शेयर वो चाइनीज़ कंपनी का है। मतलब इस पे जो मालिकाना हक है वो चाइनीज़ कंपनी का है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पे 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब भारत की राजधानी से डेटा कलेक्ट करके चाइना जो है यूज़ कर रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है। अरविंद केजरीवाल पे जो है भाजपा ने, कांग्रेस ने, इन सब ने साथ मिलकर निशाना साधा है। आपको बता दें जो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा कि आपको बता दें जो बीजेपी सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोही कानून लगाने को कहा और तो और उनको कहा कि इनके ऊपर पूरी जांच बैठनी चाहिए कि इन्होंने इस विज्ञापन में सिक्किम को अलग क्यों बताया है जब हमारे देश के बॉर्डर्स के ऊपर इतनी तनावपूर्ण स्थिति है। मतलब खतरा चारों तरफ से मंडरा रहा है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, एक राजधानी के मुख्यमंत्री, वो इस तरह का विज्ञापन छाप रहे हैं, उनके ऊपर तो देशद्रोही का कानून लगना चाहिए। और जो दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अनिल वर्मा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पब्लिसिटी में इतना लीन हो चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न अंग है और ये अखंड भारत है। और तो और बीजेपी के ही एक नेता कपिल मिश्रा ने भी जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरी प्लानिंग के साथ जो है सिक्किम को भारत से अलग बता रहे हैं, जब सिक्किम को चाइना अपने अंडर में करना चाहता है। मतलब जब इस समय चाइना सिक्किम के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है और इस समय ही अरविंद केजरीवाल ने सिक्किम को भारत का अलग बताने की कोशिश की है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ के हमें समझना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी हमें बतौर रूप से समझना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। ये जो कुछ भी बातें हुई अरविंद केजरीवाल का इस समय सिक्किम को भारत से अलग बताना और जो मैंने आपको सीसीटीवी वाली बात बताई, इसमें आपको क्या लगता है क्या अरविंद केजरीवाल का चाइना से कोई रिलेशन है? आपको मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि चाइना में अरविंद केजरीवाल की नीतियों की बहुत तारीफ होती है। चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी यहाँ पे करें, चाइना में उसकी भनक लग जाती है और चाइना अरविंद केजरीवाल की बड़ाई करने से थकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ऑड इवन का रूल लगाया था, तब चाइना ही वो एक ऐसा देश था जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का बड़ाई किया था और कहा था कि ये चाइना में भी लागू होना चाहिए। तो इन सभी बातों से आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके तुरंत बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगर आप राजधर्म को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।